तो आज जो हम स्टडी करने वाले वो क्या होगा, अभी ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पे रखूंगा, अभी ऑब्जेक्ट को मैं रखूंगा डेंसर मीडियम के अंदर, और उनकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, रेयर मीडियम में, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन मैं ऐसे बोलूं, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, जैसे लास्ट टाइम किया था हमने, क्लियर। और यहाँ पे ध्यान से देखना कि ऑब्जेक्ट इन अ डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट इन अ डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, डेंसर मीडियम में रहेगा, ठीक है। और आपकी जो इमेज होगी वो कहाँ पे होगी, इन रेरर मीडियम, यस और नो, आकी ना, क्लियर। ऐसे ही रिकॉर्डिंग तो हाँ, और बने ना उतना, खाली एक ही लोग बोलेगा यस सर, फिर और ज्यादा नहीं बोलोगे आप, क्योंकि फिर बीच में आपकी जो आवाज आती है ना वो डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी, ठीक है। मेरा यहाँ पे प्रॉपर मेरा यहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगा, लेकिन आपका जो आवाज आएगा ना बैक साउंड, वो थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा वहां पे, तो वो आपको संभालना है, ठीक है। चलो, तो मानो कि मैं यहाँ पे एक सरफेस कंसीडर करूँ, ए वाली सरफेस, स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करूँ, ठीक है। और देखो इनसे ना ये प्रिंसिपल एक्सिस में कंसीडर करूँ कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। और आपकी जो ए जो मीडियम होगी लेफ्ट हैंड साइड की, ए जो मीडियम होगी वो कौन से मीडियम होगी, डेंसर मीडियम, क्लियर इतना, यस और नो, दस विल बी आ डेंसर मीडियम, ये आपकी डेंसर मीडियम होगी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये कौन है, ऑब्जेक्ट है, यस और नो। तो यहाँ से ना ए वाले पॉइंट पे मैंने रे को इंसिडेंट किया, देखो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे रे को इंसिडेंट किया, यस और नो, हाँ कि ना, यस और नो। अरे जब मैं तो बोलोगे ना आप, ओके। यहाँ पे मैंने रे को इंसिडेंट किया, देखो ये इंसिडेंट रे। आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने बोला था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन ड्रॉ करोगे वो स्फेरिकल सरफेस पे क्या बनेगी, नॉर्मल बनेगी। तो मानो कि इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर में ये वाले पॉइंट पे कंसिडर करूँ, तो देखो यहाँ पे ऐसे नॉर्मल बनेगा कि नहीं, ये वाला, यस और नो, ये सर स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल बनेगी। ये आपकी कौन सी रे होगी, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये कौन सी रे होगी, इंसिडेंट रे। विथ नॉर्मल जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो आपका जो रे होगा ये N2 डेंसर मीडियम है, N1 यहाँ पे रेरर मीडियम है, ठीक है। तो ये आपकी डेंसर मीडियम है और ये कौन सी मीडियम है, रेरर मीडियम। तो अभी मुझे बता दो कि जब भी रे रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रैवल करेगी, जब भी रे आपकी कहां से कहां पे ट्रैवल करे, डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, तो वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड होगी कि अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बैंड होगी। देखो, हाँ, अगर ये विदाउट रिफ्रेक्शन जाती तो ऐसे सीधी निकलती, लेकिन आपने क्या बोला कि रे, चलो, तो ये देखो डेंसर टू रेरर जब रे ट्रैवल करेगी तो वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड होगी। देखो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल मतलब ए वाली डायरेक्शन में। तो देखो मानो कि मैं कंसिडर करूं कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ना वो यहाँ पे मिलती है, यस और नो। और देखो विथ सरफेस नॉर्मल अगर मैं एंगल कंसीडर करूं, विथ सरफेस नॉर्मल अगर मैं एंगल कंसीडर करूं, तो वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बनेगा, आर बनेगा कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, ठीक है। और यहाँ से जो रे ऐसे ट्रैवल करेगी, ठीक है, तो वो तो विदाउट रिफ्रैक्शन जाएगी, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टेड रे और ए वाली रे यहाँ पे मिलके क्या बनाती है, इमेज, क्लियर, यस और नो, समझ में आपको, सबको क्लियर, हाँ कि ना। चलो, तो यहाँ पे देखो इनके साथ जो एंगल बना उसको मैं अल्फा कंसीडर करूँ, इनके साथ जो एंगल बना उसको मैं गामा कंसीडर करूँ, और यहाँ पे जो एंगल बना उसको अगर मैं कौन सा कंसीडर कर लूँ, बीटा कंसीडर कर लूँ, ठीक है। ये पॉइंट आपका सरफेस नॉर्मल पॉइंट है, तो इनको मैं क्या बोल दूँ, एन बोल दूँ, ठीक है, इनको मैं क्या बोलूँ, एन बोलूँ, यस और नो, कि ना, यस और नो। और अगर मैं यहाँ से एक पोल, और अगर मैं यहाँ से एक नॉर्मल देखो ऐसे बना दूं जैसे वहां पे भी मैंने बनाया था, ठीक है, और इनको एम बोलूं, तो पीएम हमने वहां पे नेग्लेक्ट किया था कि नहीं, क्लियर, हाँ कि ना। पीएम वहां पे हमने
पीएम वहां पे हमने नेग्लेक्ट किया था, ठीक है, क्लियर। चलो, तो मुझे आप बता दो इतना, मुझे आप ये बता दो कि यहाँ पे जैसे पहले मैंने किया था ना वैसे ही करना है, कि आपको पता है वहां पे मैंने एक्सटीरियर एंगल आपको कंसिडर करवाए थे, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं आपको एक्सटीरियर एंगल कंसिडर करवाने वाला हूँ, ठीक है, क्लियर। सेम मेथड है, सेम मेथड है, ठीक है। ये देखो, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी आर के बराबर, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा यू के बराबर, और यहाँ पे जो होगा डिस्टेंस वो क्या होगा, इमेज डिस्टेंस होगा v के बराबर। यस और नो, ये तीनों डिस्टेंस क्लियर, यस और नो। चलो, सो नाउ वी विल कंसिडर ट्राइंगल एन ओ सी। अभी हम कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, एन ओ सी को कंसिडर करेंगे। तो देखो, ट्राइंगल एन ओ सी मतलब कौन सा बनेगा, तो ट्राइंगल एन ओ सी, ये वाला ट्राइंगल बनेगा कि नहीं, यस और नो। तो ट्राइंगल एनओसी के अंदर, ट्राइंगल एनओसी के अंदर एक्सटीरियर एंगल बता दो मुझे कौन है, गामा। कौन सी एक्सटीरियर एंगल होगी, गामा। गामा मारेगा, गामा किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस आई के बराबर होगा कि नहीं, यस और नो। ठीक है, मैंने वहां पे बोला था यहाँ पे सब्जेक्टिव किसको करोगे, आई, और यहाँ पे आर को सब्जेक्टिव रखना है हमें। तो आई किसके बराबर होगा, आई किसके बराबर होगा, गामा माइनस अल्फा के बराबर, इक्वेशन नंबर 1, यस और नो। ओके, चलो फिर सेकंड ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल कौन सा होगा, ट्राइंगल एन आई सी। देखो, ट्राइंगल एन आई सी मतलब ध्यान से देखना, एन एन आई और ए सी ट्राइंगल, तो ये वाली ट्राइंगल बनेगी कि नहीं, यस और नो। ठीक है, तो ट्रायंगल एनआईसी के अंदर देखो एक्सटीरियर एंगल कौन बनेगा, जल्दी से बोलो। देखो, ए गामा ए बीटा, तो ये एक्सटीरियर आर बनेगा ना, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल आर किसके बराबर होगा, तो सिंपल है सर, बीटा प्लस गामा के बराबर होगा, ठीक है, बीटा प्लस गामा के बराबर आपका एक्सटीरियर एंगल होगा। देखो, इनका एक्सप्लेनेशन आपको दिखाना पड़ेगा वहां पे, ठीक है? तो ये होगा इक्वेशन नंबर 2, यस और नो, बाकी ना। फिर आपको याद है मैंने तीन ट्रायंगल लेके आपको टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा फाइंड आउट करने को बोला था, और ये जो एमपी होगा वो तो नेग्लिजिबल होगा एकदम, क्लियर, यस और नो। ठीक है, चलो, तो देखो, इन ट्राइंगल एन ओ एम, इन ट्राइंगल एन ओ एम, ठीक है, तो इन ट्राइंगल एन ओ एम टेन अल्फा किसके बराबर होगा, opposite side nm divided by adjacent mo, yes or no। आखिर, अगर अगर एंगल स्मॉल होगा तो अल्फा इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, एन एम डिवाइड बाई एमओ। और मैंने आपको बोला था ना, ये जो एमपी का डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होगा, तो ओ एम या तो एम ओ किसके बराबर लिख सकता हूँ, पी के बराबर लिख सकता हूँ कि नहीं, ओपी, यस और नो, ओपी, आकिना, ठीक है, क्लियर। तो ये देखो, एन एम डिवाइड बाई ओपी या तो पीओ, क्लियर, ये इक्वेशन याद रखना, ओके, ला बोलो, okay, chalo, from next triangle, now we are considering for gamma, so triangle ncm, consider triangle ncm. So in triangle ncm, tan gamma is equal to opposite side nm divided by mc, clear, nm divided by mc. If angle gamma is very small, we can write it as a gamma is equal to nm divided by mc, yes or no। ठीक है, और देखो यहाँ पे कि mc can be written as pc, why, because mp is very negligible, ठीक है। So
nm डिवाइड बाय क्या होगा, pc, यस और नो, दिस विल बी गामा, यस और नो, याद रखना इनको, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, फिर देखो एक और ट्रायंगल मुझे कंसीडर करना होगा फॉर बीटा, एंड दैट ट्रायंगल विल बी एन आई एम, यस और नो, वो ट्रायंगल कौन सा होगा, एन आई एम, ठीक है। सो इन ट्रायंगल एन आई एम, तो देखो ये क्या होगा, इन ट्रायंगल एन आई एम, tan बीटा इज इक्वल टू एन एम अपोजिट साइड डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइड बाय एडजेसेंट, दैट इज एम आई, यस और नो। तो एन एम डिवाइड बाय, if angle is very small I can write like a beta is equal to nm डिवाइड बाय एम आई, एंड जैसे मैंने आपको बोला था एमपी नेग्लिजिबल है, तो मैं इनको पी आई लिख सकता हूँ कि नहीं, यस और नो, हाँ कि नहीं। सो बीटा इज इक्वल टू nm डिवाइड बाय पी आई। फिर हमें क्या करना है, याद है आप लोगों को, फिर हमें क्या अप्लाई करना है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, पॉइंट एन पे अप्लाई करना है, ठीक है, क्लियर। तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एन, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगा, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो ये क्या होगा, n2 इनटू साइन आई होगा कि नहीं, यस और नो, यहाँ पे कौन है, आई है, तो n2 इनटू साइन आई, तो n2 इनटू साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r है, सो दिस विल बी एन बी पॉइंट एन पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो तो n2 sin i, और ये क्या होगा, n1 sin r, ठीक है, क्लियर। तो n2i इज इक्वल टू n2r, i की जगह पे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला i की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा माइनस अल्फा, और r की जगह पे क्या होगा, बीटा प्लस गामा, यस और नो, हाँ कि ना। तो ये क्या होगा, बीटा बीटा प्लस गामा, चलो सिंप्लीफिकेशन करो, n2, नाउ फ्रॉम दिस फार्मूला गामा कैन बी written एज कहाँ गया गामा, nm डिवाइड बाय पी, हाँ, तो गामा इज इक्वल टू nm डिवाइड बाय pc, अल्फा की जगह पे nm डिवाइड बाय po, nm डिवाइड बाय po, n1 बीटा की जगह पे, बीटा ऊपर था आपका, nm डिवाइड बाई पी आई, बीटा क्या होगा, nm डिवाइड बाई पी आई, क्लियर। और एक कौन है, गामा, तो गामा की जगह पे फिर से कौन है, nm डिवाइड बाई पी सी, यस और नो, हाँ कि ना, ठीक है। ये देखो सबसे nm कैंसिल कर सकता हूँ ना मैं, तो ये क्या होगा, n2 डिवाइड बाई पी सी माइनस n2 डिवाइड बाई पी ओ इज इक्वल टू n1 डिवाइड बाई पी आई प्लस n1 डिवाइड बाई पी सी, यस और नो। अब देखो pc कौन होगा, तो देखो p2c क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, P2O कौन होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, P2I क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। अब मुझे अपना साइन कन्वेंशन की मेथड से बता दो कि कौन से डिस्टेंस पॉजिटिव रहेंगे, कौन से नेगेटिव, ठीक है। ये देखो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द राइटवर्ड डायरेक्शन, और ये यहाँ से मेजरमेंट में हो रहा है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P2O और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी P2C, वो दोनों क्या बनेगी, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट रे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा है, जबकि यहाँ पे इमेज डिस्टेंस के लिए सेम डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव, यस और नो। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो n2 pc की जगह पे क्या लिखूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन विद साइन कन्वेंशन ये क्या बनेगा, माइनस आर, यस और नो, माइनस n2 डिवाइड बाई पीओ, n2 डिवाइड बाई पीओ, पीओ किसके बराबर है, कहाँ गया पीओ, ए माइनस यू के बराबर, यस और नो, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है को, क्लियर। चलो
फिर देखो n1 डिवाइड बाई पी आई फिर से कौन है, देखो इमेज डिस्टेंस v, ठीक है, तो ये क्या होगा, v पॉजिटिव रहेगा। n1 डिवाइड बाई पी सी कौन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या होगा, माइनस आर। अब कोई बोले कि सर n1 n2 को ये मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस एक साइड करके करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बस याद रखना रट्टा नहीं करना, ठीक है। चलो, तो ये n1 ये आपका जो इमेज डिस्टेंस है ना उनको लेफ्ट साइड लेके जाओ, और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर टर्म्स है ना उनको राइट साइड पे लेके जाओ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखना। तो ये देखो, ये लेफ्ट साइड पे जाएगा, तो ये क्या बनेगा, माइनस एन वन डिवाइड बाई वी, माइनस एन वन डिवाइड बाई वी, और ये माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस एन टू डिवाइड बाई यू बनेगा कि नहीं, यस और नो। हाँ, ओके, चलो, ये क्या होगा, माइनस एन वन डिवाइड बाई आर, और ये देखो ये राइट साइड पे जाके क्या बनेगा, प्लस एन टू डिवाइड बाई आर, यस और नो, आके ना। चलो, तो ये माइनस एन वन डिवाइड बाई वी प्लस एन टू डिवाइड बाई यू, और इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एन टू माइनस एन वन डिवाइड बाई आर, आके ना। तो ये आप एक फॉर्मूला, ठीक है, इनको याद रखना। अब देखो कभी कभी क्या लिखा होगा कि यहाँ पे ये यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ पे मानो कि अगर n1 माइनस n2 लिखा है तो कोई चेंज होगा, हाँ, यहाँ पे जो माइनस वाली टर्म्स है वो प्लस बनेगी और प्लस वाली टर्म्स क्या बन जाएगी, माइनस, यस और नो, ठीक है, समझ में आ कि नहीं आपको, क्लियर। तो ये देखो n1 डिवाइड बाई वी, ये क्या बनेगा, n1 डिवाइड बाई वी प्लस माइनस, ओके, ये माइनस बनेगी, माइनस एन टू डिवाइड बाई यू, तो ये भी आपका रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस होगा। दोनों फॉर्मूला आपकी सही है, लेकिन आपको, आप पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा वाला यूज करना है। तो कोई मुझे बोलेगा आपको कौन सा वाला कन्वीनियंट रहेगा। आपने देखो, आपने पहले वाले फॉर्मूला के अंदर, ये किसका फोन है, ठीक है, पहले वाले फॉर्मूला के अंदर आपने क्या लिखा था, एन टू माइनस एन वन लिखा था ना, तो मेरे हिसाब से ये वाला आपका, ठीक है, ओके, यस सर। अब देखो, यहाँ पे याद रखना, ये आपका इमेज डिस्टेंस है, और इमेज जहाँ पे होगी वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट जो मीडियम में होगी वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस और नो। ये चेंज ना हो जाए, n1 के नीचे देखो, एन इमेज कहाँ पे, रेरर मीडियम में, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन है, n1 है, ठीक है, क्लियर। एक रेस क्यू लेफ्ट हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो n2 डिवाइड बाई u, तो देखो इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे, डेंसर मीडियम में, तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन है, u, ठीक है। तो आप दोनों फॉर्मूला याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको ना थोड़ा ना रिवीजन के लिए, या तो देखो आपको थोड़ा कंपेयर कर पाओ तो वो पहले वाला केस दिखा देता हूँ, ठीक है, कि जहाँ पे ऐसे आपकी इमेज बनी थी ना, कि ये डेंसर मीडियम था, ये आपकी रेरर मीडियम थी, यस और नो, हाँ कि ना, ठीक है। इनका जो फॉर्मूला था वो मैं याद दिला रहा हूँ आपको, ठीक है, जब रे आपकी रेरर टू डेंसर ट्रैवल कर रही थी, तो वो फॉर्मूला हमें क्या मिला था, माइनस एन वन डिवाइड बाई यू प्लस एन टू डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन डिवाइड बाई आर, यस और नो। ये पहले हमें फॉर्मूला मिला था जो लास्ट लेक्चर में मैंने डिराइव करवाया था आपको, यस और नो, क्लियर इतना। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अगर आपको यहाँ पे शॉर्टकट करनी है ना तो ये ऐसे याद रख सकते हो एज अ ट्रिक्स, रट्टा नहीं करोगे, कि दोनों केस के अंदर ना n1 के आगे माइनस है कि नहीं, यस और नो, ठीक है। फिर देखो n2 डिवाइड बाई यू, और ये याद रखना यहाँ पे क्या होगा, n2 डिवाइड बाई वी, यस और नो। देखो, ये आपका मीडियम n1 था, ये क्या था, डेंसर मीडियम, तो ये ऑब्जेक्ट है तो सीधी बात है n1 डिवाइड बाई क्या रहेगा, u रहेगा, ये डेंसर मीडियम है तो ये n2 डिवाइड बाई इमेज डिस्टेंस रहेगा। और ये वाले केस में देखो, अपने ये वाले केस में तो ये डेंसर मीडियम n2 डिवाइड बाई u रहेगा, ठीक है, n1 डिवाइड बाई v रहेगा, लेकिन n1 के आगे क्या लिखना आपको, माइनस, डन इतना, समझ में आ कि नहीं।
तो ये दोनों फॉर्मूला को यूज करके, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये दोनों फॉर्मूला को यूज करके एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिराइव करने जा रहे हैं, दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, और कितने बजे अभी, क्योंकि वहां पे थोड़ा ज्यादा टाइम जाएगा। ओके